आप लोगों ने वो गाना सुना है, भागा 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 दुम दबा के भागा? अरे यार, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। उस हिसाब से कॉपीराइट तो पूरी वेस्ट बंगाल पे आनी चाहिए। अबे चुप हो जा, जेल भेज के मारेगी के? स्ट्रेंजर थिंग से भी ज्यादा ट्रेंड में तो ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा चल रहा है। मतलब एक पापी आक्रमणकारी हिजड़ों के नाम पे मस्जिद बना के अचीवमेंट समझने वालों, सही हो और बनाओ मस्जिद मदरसा। वो क्या है ना कि चॉप शिल्प और मजदूरी करना स्कूल में नहीं सिखाया जाता ना। वैसे भी डॉक्टर इंजीनियर बन के फटना ही तो होता है। हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। जहाँ एक कार्यकर्ता ना संभाली जाए, वहाँ पूरा देश संभालने का सपना। वाह दीदी, वाह दीदी। पूरे सामाजिक माध्यम में दो ही विषय चलती है, एक पाखंडी भक्ति और दूसरा नंगी शक्ति। मेरा मतलब है कि नारी शक्ति। ना 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 ना, हम कपड़ों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। उसके लिए कपड़े होना भी चाहिए। व्यूज हो या ना हो, अश्लीलता कम नहीं होनी चाहिए। अबे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुद ही को बोल रही हूँ? साइंटिस्ट खोज रहे कि पानी का स्तर इतना बढ़ क्यों रहा है। उनको कोई बताओ कि इंस्टाग्राम बैन कर दो, क्योंकि पृथ्वी से ज्यादा लीक तो लोग में हो रही है। बात तो सही है। सामाजिक माध्यम में अपग्रेड होता है अश्लीलता हटाने के लिए, इसने तो लीगल ही कर दिया। नहीं मतलब क्रिंज तक तो ठीक था। ये ओनली फैंस क्या होता है? इससे अच्छा तो तुम इसे पोर्नो भी घोषित कर दो। कुछ भी बोलो, व्यूज तो दो लोगों के ही आते हैं, धर्म के नाम पे झाटू झोपड़ों के और बिना कपड़ों के। हम भी वही शुरू कर दे क्या? देखने के लिए कुछ होना भी चाहिए। अबे लड़की ही हूं मैं। नमस्ते 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 सखाओ, आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। तो आजकल वेस्ट बंगाल में दो ही चीज चल रही है, एक दीदी का प्रकोप और दूसरा मांगो भाई। इन लोगों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। नमस्ते। अबे कौन है एडिटर, कौन है? निकालो इसे, निकालो। बहन के फोड़े वेस्ट बंगाल में हूँ। वीडियो वायरल गई ना तो कैरियर से पहले हमें दुनिया से उठा देंगे। आज हम चर्चा करेंगे देश के नाम पे उत्पत्ति बवासीर की, जिनका कोई इलाज नहीं है। ये उत्पत्ति भी संभोग से नहीं बल्कि असंभोग से हुआ है। और जिनको भी लगता है ना कि ये बांग्लादेश का जन्म स्थान भारत है, या आप लोगों की गलत फहमी है सखाओ, क्योंकि ये लंड फकीर भारत के वंशज तो नहीं हो सकते। जिनकी दलाली करते हुए हमें हेट करके मजा लेते हैं, 1971 के पहले वही इनके बहन बेटी को बजा लेते थे। इनके नस्ल देख के लगता है ना कि खाम खा आजादी दिला दी यार, वही छोड़ाते भड़वों को। और ये जो हमारे मैच हारने पे बुइया बुइया करते हैं ना, सोचो 1971 में हार जाते ना तो तुम्हारे खानदान के हर छेद से धुआं धुआं आता। शासन के नाम पे पाकिस्तानी जो दंड से ज्यादा लंड दे गए ना, ये वही स्पर्म के नतीजे है। डीएनए से ज्यादा ना इनके लज्जा में मिलावट है, जो कभी आती भी नहीं है। बात तो सही है। वैसे तुम्हारे निरक्षरता और बुद्धिहीनता को साइड पे रख के एक प्रश्न पूछना था। ये हसीना की जगह पे किसी और को भेज सकते हैं क्या? वो क्या है ना कि हमारे पास भी एक है जिन्हें और झेला नहीं जा रहा है। तो आज की वीडियो अंत करने से पहले कुछ बताना है। अब तक तो ज्ञात हो ही चुका होगा इस पीड़ित असंभोग अवैधम के बारे में। हाँ जी, ये वही व्यक्ति है जो संख्यालघु बता के हिंदुओं को काटने की बात करता है, जो मोमिन होके मोहम्मद से ज्यादा बाबर की लेते हैं नाम। मुर्शिदाबाद में फिर से बाबरी मस्जिद की स्थापना की जा रही है। हाँ सही सुन रहे हो सखा। मैं बस एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, ये बाबर कौन था? मतलब रिश्तों में हम तुम्हारे बाप होते हैं परंतु तुम हो नाजायज। ये उन्हीं के वंशज है क्या जिनके पूर्वज लौंडे बनते थे बाबर के हरम में? वैसे सही है, मस्जिद की ही आवश्यकता है। वो क्या है ना, चॉप शिल्पों और मजदूरी कौन से स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाता है? और अस्पताल वो क्या होता है? रोग व्याधि पीड़ा यातना बच्चा सब अल्लाह का दान है, तो औषधि भी वही करेंगे।
सच तो यह है कि तुम लोग गवार के साथ साथ चूतिया भी हो। किसी पापी आक्रमणकारी हिजड़ों के स्मरण में मस्जिद बना के 72 चूत चाहिए। वाह वाह, क्या सोच है रे तेरी। तो मेरे प्यारे मोमिना और मोमिनाओं, आप लोगों को ज्ञात नहीं होगा परंतु ये सब राजनीतिक खेल है। इनको मोहम्मद और बाबर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सत्ता और पैसा ही चाहिए होता है। इनको मौजहब से कोई लेना देना नहीं है। परंतु ये समझ पाओ, इतनी बुद्धि होती तो ऐसा थोड़ी ना होता। डिस्क्लेमर, मेरी आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट और बस थोड़ी सी सत्य प्रकाशित करने के प्रयास। तो अगर किसी की अनुभूति आहत होती है तो उसका बत्ती बना के वही डाल दो, हाँ, जहां तुम सोच रहे हो। नमस्ते।